स्ट्रेस आज के समय में एक कॉमन समस्या बन गया है। आप जिसे भी देखो वो किसी न किसी वजह से स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहा है। स्ट्रेस होने से इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाता है और बीमार हो जाता है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि जब हम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, तभी शारीरिक थकान भी हम पर अधिक हावी हो जाती है। अगर हम मानसिक रूप से बीमार हैं, तो शारीरिक रूप से भी हम हर समय थका हुआ महसूस करते हैं। टेंशन और तनाव के कारण अगर लंबे समय तक बने रहें, तो ये पेशेंट को डिप्रेशन यानी अवसाद की तरफ ले जाते हैं। हर बीमारी की तरह टेंशन यानी स्ट्रेस के भी अपने लक्षण होते हैं। इसे हल्के में ना लेते हुए बीमारी को बीमारी की तरह ही ट्रीट करें और बचाव के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। किसी भी इंसान को स्ट्रेस होने पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नींद कम हो जाना, चीज़ें याद न रहना, फोकस करने में दिक्कत होना, डिसीजन लेने में परेशानी होना, भूख गायब हो जाना, समय से पहले बाल सफ़ेद होना या फिर चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस होने के कई सारे कारण होते हैं। स्ट्रेस यूं ही नहीं होता। ऐसे कारणों की बात करें जिनके चलते स्ट्रेस होता है, तो उनमें आपको कुछ ऐसे कारण दिखाई देते हैं, जैसे कि ऑफिस में हद से ज़्यादा वर्कलोड होना या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, मैरिज लाइफ, लव लाइफ या फैमिली में किसी तरह की दरार होना। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप एंशियस हो जाते हो अपने वेट को लेकर। फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्ट्रेस में। अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेसफुल होना एक जायज़ सी बात है। अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो इसके चलते भी आपको स्ट्रेस होने लगता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की या स्मोकिंग करने की हैबिट है, तो उसके चलते भी फिर वो आपके स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसके चलते एक व्यक्ति को, एक इंसान को स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे योगासन के बारे में बता रहे हैं, जिनको करके आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेस की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। योगासनों में हमारा पहला आसन है बालासन। बालासन शरीर की उस स्थिति में ले जाता है जिस स्थिति में बच्चा माता के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ में रहकर बच्चा जिस स्थिति में 9 महीने तक जन्म लेने का इंतजार करता है, बालासन करते हुए व्यक्ति शरीर को उसी स्थिति में ले जाता है। इस आसन का अभ्यास पूरी तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, जिसमें आपकी बॉडी को जोर लगाना पड़ता है। कोई भी आसानी से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक महसूस कर सकता है अगर वो इस आसन को करता है। बालासन एक साधारण कठिनाई या बेसिक लेवल का आसन है। इसे विन्यास योग की शैली का आसन माना जाता है। बालासन का अभ्यास आप 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। इसे करने में किसी भी किस्म के दोहराव की आवश्यकता नहीं होती है। इसे करने के लिए आपको एक विधि को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं, दोनों टखनों और एड़ियों को आपस में छुआएं, धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं, गहरी सांस खींचें, आगे की तरफ झुकें, पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। कमर के पीछे के हिस्से में सैक्रम को चौड़ा करें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। इनर थाइज या भीतरी जांघों पर स्थिर हो जाएं। सिर को गर्दन के पीछे से उठाने की कोशिश करें। टेलबोन को पेल्विस की तरफ खींचने की कोशिश करें। हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीधाई में रखें। दोनों कंधों को फर्श से छुआने की कोशिश करें। आपके कंधों का खिंचाव शोल्डर ब्लेड से पूरी पीठ में महसूस होना चाहिए। इस स्थिति में 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक बने रहें। धीरे धीरे फ्रंट टॉर्सो को खींचते हुए सांस लें और पेल्विस को नीचे झुकाते हुए टेल बोन को उठाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस तरह से आप इस योग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है सुखासन। सुखासन किसी भी उम्र और लेवल के लोग कर सकते हैं। बैठकर किया जाने वाला सुखासन सरल होने के साथ ही उपयोगी भी है।
इस आसन के अभ्यास से घुटनों और टखने में खिंचाव आता है। इसके अलावा ये पीठ को भी मजबूत करने में मदद करता है। सुखासन स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे कई रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी इसके नियमित अभ्यास से ठीक होती देखी गई हैं। इसके नियमित अभ्यास से चक्र और कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं क्या होती है सुखासन करने की विधि। योग मैट पर पीठ को सीधा रखते हुए पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों को बारी बारी से क्रॉस करते हुए घुटनों से भीतर की तरफ मोड़ें। घुटने बाहर की तरफ रहें। पालती सी मारकर बैठ जाएं। पैर आराम से रहने दें और कोशिश करें कि घुटने जमीन को छुएं। अब पिंडलियों में से एक त्रिभुज जैसा बनाएं। पिंडलियां क्रॉस होकर जांघों के नीचे हों। आपके पैरों और पेल्विस के बीच में सुरक्षित जगह होनी चाहिए। पेल्विस का एरिया अपनी प्राकृतिक स्थिति में रहना चाहिए। रीढ़ की निचली हड्डी और प्यूबिक बोन फर्श से एक समान दूरी पर रहे। हथेलियों को या तो अपनी गोद में रख लें या फिर उन्हें घुटनों पर रख सकते हैं आप। हथेलियां ऊपर की तरफ रहें या फिर नीचे की तरफ। रीढ़ की निचली हड्डी को सीधा करें और कंधों को तान कर रखें। ध्यान रखें कि कमर का निचला हिस्सा मुड़े नहीं। निचली पसलियां आगे की तरफ मुड़ जाएंगी। इस आसन में जब तक आराम से बैठे रहना चाहें तब तक आप बैठ सकते हैं। सुखासन करते समय रोज अपने पैरों की स्थिति में बदलाव करते रहें। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला आसन आता है उत्तानासन। उत्तानासन एक मध्यम कठिनाई वाला हठ योग की शैली है। इसे करने की अवधि या ड्यूरेशन 15 से 30 सेकंड के बीच होनी चाहिए। इसमें किसी भी दोहराव की या रिपीटेशन की जरूरत नहीं होती। उत्तासन के अभ्यास से हिप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स पर खिंचाव आता है, जबकि घुटने और जांघें मजबूत होती हैं। आइए जानते हैं उत्तानासन करने की विधि के बारे में। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ हिप्स पर रख लें। सांस को भीतर खींचते हुए घुटनों को मुलायम बनाएं। कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें। हिप्स और टेलबोन को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और दबाव ऊपरी जांघों पर आने दें। आपके पैर एक दूसरे के समानांतर रहने चाहिए। आपका सीना पैर के ऊपर छुएगा। सीने की हड्डियों और प्यूबिस के बीच चौड़ा स्पेस रहने दें। जांघों के भीतर की तरफ दबाएं और शरीर की एड़ी के बल स्थिर बने रहें। सिर को नीचे की तरफ झुकाएं और टांगों के बीच से झांक कर देखें। इस स्थिति में आपको 15 से 30 सेकंड तक बने रहना है। जब आप इस स्थिति को छोड़ना चाहें तो पेट और नीचे के अंगों को सिकोड़ें। सांस को भीतर की ओर खींचें और हाथों को हिप्स पर रखें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठें और सामान्य होकर खड़े हो जाएं। तो इस तरह आप अभ्यास कर सकते हैं उत्तानासन का। आइए अब बात करते हैं हमारे अगले आसन की, जो है हलासन। हलासन साधारण कठिनाई या बेसिक लेवल का आसन है। इसे हठ योग की शैली का आसन माना जाता है। हलासन का अभ्यास आप 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं। इसे करने में किसी किस्म के दोहराव या रिपीटेशन की जरूरत नहीं होती। हलासन के अभ्यास के समय दोनों टांगें पीछे यानी सिर की तरफ होती हैं। इससे पूरे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम को बेहतर मसाज मिलती है। यह आसन भावनात्मक चोटों से कमजोर हुई याददाश्त वाले लोगों के लिए रामबाण होता है। इसके रेगुलर अभ्यास से स्ट्रेस जैसी समस्याओं से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इस आसन को करने की विधि के बारे में। योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपनी टांगों को शरीर से सटा लें। हथेलियां जमीन की तरफ रखें। सांस भीतर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। टांगे कमर से 90 डिग्री के कोण पर रखें। दबाव पेट की मांसपेशियों पर आएगा। टांगों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें। सीधी टांग को सिर की तरफ झुकाएं और पैरों को सिर के पीछे ले जाएं। पैरों के अंगूठों से जमीन को छुएं। हाथों को कमर से हटाकर जमीन पर सीधा रख लें। हथेली नीचे की तरफ रखें। कमर जमीन के समानांतर रखें। इस स्थिति में 1 मिनट तक बने रहने का अभ्यास करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए टांगों को वापस जमीन पर ले आएं। आसन को छोड़ते हुए जल्दबाजी ना करें। टांगों को एक समान गति से ही सामान्य स्थिति में वापस ले आएं।
तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं हलासन का। आइए बात करते हैं हमारे अगले आसन जो कि है शवासन। आम धारणा है कि शवासन बहुत ही आसान है, जबकि हकीकत यह है कि शवासन योग विज्ञान के सबसे कठिन आसनों में से एक है। ये आसन देखने में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ लेटना ही नहीं होता, बल्कि अपनी मन की भावनाओं और शरीर की थकान दोनों पर एक साथ नियंत्रण करना होता है। शवासन को योगा सेशन के बाद किया जाता है। इसे करने से डीप हीलिंग के साथ ही शरीर को गहरे तक आराम भी मिलता है। इस आसन को तब भी किया जा सकता है जब आप बुरी तरह से थके हों और आपको थोड़ी ही देर में वापस काम पर लौटना हो। शवासन का अभ्यास ना सिर्फ आपको ताजगी बल्कि ऊर्जा भी देता है। तो आइए जानते हैं इस आसन को करने की विधि के बारे में। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो। पैरों के दोनों अंगूठे साइड की तरफ झुके हों। हाथ शरीर से थोड़ी दूर हो। हथेलियों को खुला लेकिन ऊपर की तरफ रखें। धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से की तरफ ध्यान देना शुरू करें। शुरुआत पैरों के अंगूठों से करें। ऐसा करते हुए सांस लेने की गति एकदम धीमी कर दें। धीरे धीरे आप गहरे मेडिटेशन में जाने लगेंगे। आलस या उबासी आने पर सांस लेने की गति तेज कर दें। शवासन करते हुए कभी भी सोना नहीं चाहिए। सांस लेने की गति धीमी लेकिन गहरी रखें। आपका फोकस सिर्फ खुद और अपने शरीर पर ही रहना चाहिए। 10 से 12 मिनट के बाद आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। अब एक तरफ को करवट ले लें। दोनों आंखों को बंद रखें। 1 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। इसके बाद धीरे धीरे उठें और फिर सुखासन में बैठ जाएं। गहरी सांस लें और आंखें खोलने से पहले आसपास के माहौल का जायजा लें। इसके बाद धीरे धीरे आप आंखें खोल लें। तो दोस्तों, ये थे 5 आसन जो हमने आपको बताए हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर आप इनमें से 1 या 2 आसनों को भी अपने डेली लाइफ में अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आराम से अपने स्ट्रेस को कम या ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप 10 से 15 मिनट का समय अपने पूरे दिन में से निकालें और इन आसनों का अभ्यास ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।